सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छिपी हुई बात मैं आपको बताना मांग रहा हूं। और कई लोग ऐसे हैं कि वो सोचते रह जाएंगे कि आखिर मेरा रैप्चर क्यों नहीं हुआ, मैं इस जमीन पर क्यों छूट गया, कहां पे कमी रही। मैं तो दिन रात फास्टिंग प्रेयर पर चला जाता था, उपवास रखता था, फास्टिंग प्रेयर करता था, रोजे रखता था, बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, मैं सब कुछ करता था, मैं प्रभु के साथ समय बिताता था, पर क्यों मेरा रैप्चर नहीं हुआ, क्यों? मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं दोस्तों। बाइबल इस बात को कहती है, दाऊद इस बात को कहता है, जब आप साम 17 देखते हैं, जब वचन संहिता 17 पढ़ते हैं कि तू तो मेरे मन को जांचने वाला परमेश्वर है, मैं मन का सच्चा हूँ, मेरे जो मन पर है, मैं अपनी मन की जो सच्चाई है वो तेरे सामने प्रकट करता हूँ, तेरे सामने तो मेरा मन खुला हुआ है, तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। मैं यही बात आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों। दो चित्ता मन जो है वो उसके लिए, हर एक शख्स के लिए इतना डेंजरस और इतना हानिकारक है। हमारा छुपा हुआ करैक्टर, छुपा हुआ व्यक्तित्व हमारे मन को अशुद्ध करे रहता है। हमारे मन में बहुत सारे, इतने सारे छोटे छोटे शैतानी या फिर नेगेटिव जर्म्स पाए जाते हैं, जिसकी क्लीनिंग हम नहीं करते हैं और उन्हें पाल कर चलते हैं, उन्हें पाल कर ही जीते हैं। कई लोग ज़बानी बातों में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कभी जब आप उनसे सहयोग मांगें तो वो मुकर जाएंगे, वो किनारे हो जाएंगे। जैसे पतरस ने कहा था कि मैं कसम खाता हूं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूंगा, लेकिन आखिरी समय में वो कसम खाता कि मैं इसे नहीं जानता हूं कि ये कौन है। ये दोहरा करैक्टर, ये छोटी छोटी आदतें जो आपके मेरे भीतर हो, किसी के प्रति ज्वेलसी, किसी को लेकर ज्वेलसी, या किसी का साथ ना देना, किसी के खिलाफ बात करना, किसी को पसंद ना करना, क्रिश्चियनिटी के भीतर ही एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे के साथ गुटबाजी करना, दूसरों पर ब्लेम करना, उंगली उठाना, अपने को अच्छा और दूसरे को बुरा कहना, नफरत और बुराई और गड़बड़ी पर जीना, और अपने मन के स्वभाव में बहुत सारी कमियां और खामियां रखना। ये वो छिपा हुआ करैक्टर का हिस्सा है जो बाहरी तौर पर कभी नजर नहीं आता है। लालच, हम दुनिया को सामने चीख के अपने लालच का बखान नहीं करते, बड़ छुपे तौर पर हम लालच करते हैं। हम दुनिया के सामने किसी की बुराई नहीं करते हैं, पर किसी न किसी तरह से हम अपने एक ऊंचे स्टैंडर्ड वाली बातों के बीच में अपने एक तौर तरीकों से हम किसी न किसी को कमियों और खामियों पर गिनने लगते हैं, या किसी की बुराई हम करने लगते हैं, या किसी से नफरत, या किसी से जलन, और किसी से के साथ कुड़न की जैसी सोच हमारे भीतर चलती और रहती है। दोस्तों, क्या हमारा मन शुद्ध है? धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे मसीह को देखेंगे। क्या आप मैथ्यू चैप्टर 5 जब आप शुरू में ही पढ़ते हैं तो शुरुआत पे यही है कि धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं, वे मसीह को देखेंगे। दोस्तों, क्या आप इस वचन को, यदि आप मसीह पर विश्वास करते हैं, तो क्या आप इस वचन को झुठला सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि नहीं, ये वचन काम नहीं करता है? देखिए, हमारी नजरें भावनात्मक तौर पर, इमोशनली हम यीशु मसीह के साथ हैं, पर व्यवहारिक, प्रैक्टिकली हम संसार और संसार की शिक्षाओं के साथ हैं, या अपनी उन बुरी आदतों के साथ हैं जो हम में बसती हैं, हम में पाई जाती हैं, और वो आदतें किसी न किसी जगह, किसी न किसी मोड़ पर वो सामने रिवील होती हैं, वो प्रकट हो जाती हैं। तो ये बात आपको समझनी होगी वास्तविक तौर पे कि आपके मेरे स्वभाव में क्या वो पवित्रता, क्या वो शुद्धता है। उस स्टैंडर्ड को देखकर यीशु मसीह आपको अपना बेटा या अपनी बेटी कहेगा। एक बार पतरस यीशु मसीह के कानों में कुछ कहता है और यीशु मसीह उसे डांट कर कहता है, हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। आपने देखा यीशु मसीह के चेले जो पास आसपास थे, जो सबसे क्लोज थे, पर यीशु मसीह उनको लेकर इतना भावुक तौर
पर अंधा नहीं था कि यीशु मसीह किसी भी कमी और खामी को उनकी नजरअंदाज करता। जैसे ही पतरस में उसने वो बिहेव देखा, उसने तुरंत कह दिया कि ये बिहेव इसका नहीं बल्कि इसमें बसे हुए शैतान, ये शैतानी बिहेव है। तो ये जो आदतें हैं ये हेवनली आदतें नहीं हैं, ये मसीही लोगों की आदतें नहीं हैं। ये छोटी छोटी जो आदतें हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना। कई लोग अपने ही कलीसियाओं के भीतर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा सच है। एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को किसी ना किसी तरह से गिराने या नीचा दिखाने की कोशिशें करते हैं। क्रिश्चियनिटी में एक दूसरे की हंसी उड़ाने की कोशिश करते हैं, लड़ते और झगड़ते हैं। क्या ये करैक्टर मसीह का है? क्या मसीही लोगों का ये करैक्टर है? इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बाइबल इस बात को कहती है कि समय के साथ तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, पर तुम अभी भी आत्मिक, अभी भी तुम दूध की ही लालसा करते हो। यानी कि तुम अभी बच्चे ही हो, मिच्योर नहीं हुए। आत्मिक रीति से मिच्योरिटी तुम पे नहीं आई, और जब तक मिच्योर नहीं हो गई यीशु मसीह आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देगा। एक बच्चा अपने घर पे जिम्मेदारी लेने लायक योग्य बन ही नहीं रहा है, उसमें बचपना और फूहड़पना है, उसमें नादानी है, और वो पूरे घर पर बिल्कुल शोर मचाकर या अपने नेगेटिव बिहेव के थ्रू अपनी फैमिली के नाक में दम करता है, उन्हें दुखी करता है, उन्हें परेशान करता है। वो घर का पिता कभी भी ऐसे बच्चे के हाथों में फैमिली की जिम्मेदारी नहीं देगा। यीशु मसीह आपको बड़ी आशीषें, बड़े अभिषेक से भरना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं भर रहा है? और आप क्यों इस बात के लिए निराश हैं कि प्रभु की आशीषें मेरे ऊपर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप अभी तक मिच्योर नहीं हुए हैं। आप वो दूध की ही लालसा करते हैं, आप छोटी छोटी चीजों में अभी तक फंसे हुए हैं। यानी कि जैसे बच्चा छोटी नादानी करता है, गलतियां करता है और मिस्टेक्स करता है, क्योंकि वो बच्चा है, वो सही गलत की पहचान नहीं जानता है, इसलिए गड़बड़ियां करता है। हम भी इनोसेंट होकर हम भी बुराइयों में, गड़बड़ियों में, नफरत में, एक दूसरे की जलन में, कुड़न में, लोभ में, लालच में, मसीह होने के नाते रेगुलर चर्च जाने वाले, रेगुलर प्रेयर करने वाले, रेगुलर प्रार्थना करने वाले, रेगुलर बाइबल को पढ़ने वाले, और इन तमाम चीजों को दरकिनार करके अपने तौर तरीकों के गंदे रवैये के साथ जीने वाले, अपने आप को धोखा देने वाले मसीह हैं। क्या ऐसे लोगों का रैप्चर होगा? क्या ऐसे लोग स्वीकारे जाएंगे? फिर से मैं मैथ्यू चैप्टर 5 पे आकर आपसे कहना चाहता हूं कि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे मसीह को देखेंगे। तो मन की शुद्धता कितना ज्यादा जरूरी है। दोहरा करैक्टर प्रभु को नहीं भाता है। कई लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु तू सच्चा है, तू महान है, और प्रार्थना खत्म होने के बाद उनकी जबानें परिस्थितियों की बोलियां बोलती हैं, वो हालातों को फॉलो करते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि मान लीजिए किसी एक शख्स को डॉक्टर ने कोई बीमारी बता दी, कोई ऐसी बीमारी बता दी जिसका इलाज बड़ा मुश्किल है या बहुत तकलीफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइकोलॉजिकली मेडिकल साइंस की जो रिपोर्टें होती हैं, वो एक इंसान को, अगर वो रिपोर्ट ऐसी गलत रिपोर्ट आई है या कोई ऐसी डिजीज या कोई ऐसी बीमारी किसी शख्स को निकलती है, उस रिपोर्ट में वो सारे डायग्नोज करने के बाद वो बीमारी निकलती है, तो वो शख्स या उसके अपने प्रिय लोग 99.9% पूरी तरह से टूट के बिखर जाते हैं। और बहुत मुश्किलों से अगर वो उठते हैं, तब वो ढूंढते हैं कि प्रभु किसी तरह से अगर हो जाए, अगर मगर ऐसा वैसा। वो उनका विश्वास इतना कमजोर हो चुका होता है, इतना गड़बड़ा जाता है, इतना गिर जाता है कि बड़ी मुश्किल होती है उन्हें संभलने में। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास मेडिकल साइंस पे है, क्योंकि मेडिकल साइंस की जो मशीनरी है वो उनकी बॉडी के भीतर क्या चल रहा है उसकी रियलिटी को दिखा देती है। लेकिन कोई भी मेडिकल साइंस की रिपोर्ट जो है वो आत्मा में क्या चल रहा है और आत्मा में परमेश्वर की सामर्थ कैसे काम कर रही है, पवित्र आत्मा भीतर क्या वो डिटेक्ट कर पाते हैं, उनके सेंसर्स या उनकी मशीनरी क्या एक विश्वासी व्यक्ति के भीतर पवित्र आत्मा कहां पे है, परमेश्वर का वचन कहां पर कार्य कर रहा है, क्या उनकी मशीनें डिटेक्ट कर सकती हैं? दोस्तों, हम मेडिकल साइंस को और आत्मिक दुनिया को बीच में जब लाते हैं, तब हमारा
ज़्यादा झुकाव मेडिकल साइंस की ओर को हो जाता, क्योंकि हम ज़्यादा समय शरीर के साथ जीते हैं और हमारा भरोसा विश्वास शरीर के साथ जाता है। इसलिए अपनी प्रैक्टिस आत्मा के साथ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और आत्मा में मजबूत विश्वासी होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आप आत्मा में मजबूत विश्वासी तभी बन पाएंगे जब आप अपने मन की शुद्धता पर काम करेंगे, यानी कि एक सही, नेक और ईमानदार और क्लीन और क्लियर बात करने वाले शख्स बनेंगे, नम्र और दीन बनेंगे। आपकी मेहनत अपने आप के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। मन की शुद्धता नहीं होगी तो आपकी सारी मसीहत, आपने हजारों दान दिए, आपने टाइथ दिए, आपने ऑफरिंग दी, आपने गरीबों को खिलाया पिलाया और बहुत कुछ किया, आपने चर्च रेगुलर गए, चर्च बनाए, आपने धार्मिकता के बड़े बड़े काम किए, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपकी धार्मिकता तब तक पवित्र और सच्ची नहीं है जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि यह धार्मिकता बाहर की धार्मिकता है, परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। जब दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से, जब वो परमेश्वर का सामना करने जा रहा था, तो उसने कहा, दाऊद ने सुलेमान से कहा कि परमेश्वर मन पर गोते लगाने वाला परमेश्वर है, यानी कि मन को जांचने वाला परमेश्वर है। दोहरा करैक्टर वो चुटकियों में समझ जाएगा, इसलिए मुंह के सामने कुछ और पीठ के पीछे कुछ और मत बनो, वही रहो। आपकी सोच किसी शख्स के लिए पीठ के पीछे जो है वो मुंह के सामने भी वैसी हो। वही ईमानदारी, वही सच्चाई वाली सोच हो कि हम 2 कदम किसी से आगे चलते हैं तो उसकी बुराई और उसके लिए नेगेटिव हो जाते हैं। और यही नेगेटिव कैरेक्टर के लिए यीशु मसीह ने पतरस को डांटा था, क्योंकि ये शैतानी स्वभाव है। और जब हमारे मन पर शैतानी स्वभाव होगा तो यीशु मसीह हमारे मन के मंदिर पर नहीं आएगा। जब वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और ऐसा शख्स कभी परमेश्वर का मंदिर नहीं बन सकता है और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को कभी देख भी नहीं सकता है। जब आपका मन अशुद्ध है तो आप भविष्य में, फ्यूचर में क्राइस्ट को देखने नहीं जा रहे हैं। जब यीशु मसीह को फ्यूचर में आप देखने ही वाले नहीं हैं तो आपका रैप्चर नहीं है, आपका उठाया जाना नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। इस बात को समझिए, बाइबल जो कहती है आप उसे इग्नोर करके आप यीशु मसीह के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वचन ही मसीह है। वचन के साथ आप क्लियर हैं तो यीशु के साथ क्लियर हैं। जब आप देखते हैं यूहन्ना अध्याय 1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। यानी कि वचन ने ही एक ये बॉडी का स्ट्रक्चर धारण किया, असल में परमेश्वर वचन है। तो आप वचन को वैल्यू ना देकर शोर शराबे को वैल्यू देते हैं, अपने मन को वैल्यू देते हैं, अपने मन की मर्जी पर चलते हैं। आप घमंड रखने वाले शख्स हैं, आप लोगों को नीचा दिखाने वाले शख्स हैं, आप में एटीट्यूड है, आप में अपनी लोभ लालच और अपनी घमंड की भावनाएं हैं, आप अपने इशारों और अपने तरीकों की जिंदगी को जीने वाले शख्स हैं, तो आप कैसे ही मसीह क्यों ना हो, आपकी गिनती उन सच्चे लोगों पे नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार भेदने वाला परमेश्वर है। और यदि गांठ गांठ गुदे गुदे को वार पार वो भेदेगा तो आपकी मेरी अतड़ियों के भीतर क्या है वो गिन लेगा। उससे ना कुछ ढकाया जा सकता ना छिपाया जा सकता। इसलिए आपका मेरा जीवन कितने ईमान का हो। अब दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कई लोग अपने आप को धोखा देकर जीते हैं। वो कहते हैं कि हम तो मसीह के इच्छा के काबिल हो ही नहीं सकते, हम तो परफेक्ट हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम विश्वास ही कर लेंगे तो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। दोस्तों, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता तो बाइबल पर सिर्फ यही बात लिखी होती, तो फिर मैथ्यू 5 का 5 वचन का पहला जो वचन हम देखते हैं कि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो मसीह को देखेंगे, ये बात नहीं होती। और जितनी शिक्षाएं बाइबल पर दी गई हैं उनकी शिक्षाएं फिर व्यर्थ होती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल कहती है कि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, अधूरा है। क्या बाइबल झूठी है? क्या बाइबल के वचन झूठे हैं? विश्वास
कर्म के बिना अधूरा है। विश्वास और कर्म जब मिलता है तब वो विश्वास डेवलप होता है, तब वो विश्वास कार्यकारी होता है, वो विश्वास एक्टिव होता है, वो प्रॉपर विश्वास होता है, वो प्रभु को स्वीकारा जाने वाला सही और असली विश्वास होता है। इसलिए नकली विश्वास के, अधूरे विश्वास के बल पर अपने आप को विश्वासी कहकर बर्बादी का कारण ना बने, अपने आप को गड्ढे में धकेलने का कारण ना बने। सत्य को जाने ताकि सत्य आपको स्वतंत्र करे, और स्वतंत्रता किस में है? मसीह के वचन की शिक्षाओं में है। तो वचन ही आपको मजबूत करता है, और वचन ही आपको मुझे क्लीन करता है, नम्र और दीन बनाता है, आज्ञाकारी बनाता है, अब्राहम के समान, मूसेस के समान, डैनियल के समान, सदरक मेसक अबेदनगो के समान, जो तीनों आग में कूद गए थे। उन तमाम भविष्यवक्ताओं के और खुदावन यीशु मसीह के करैक्टर को आप देखिए, यूहन्ना को करैक्टर देखिए कि वो गर्दन कटाने तक विश्वास योग्य रहा। ये विश्वास का वो लेवल है, प्योर, पवित्र और सच्चा विश्वास। लेकिन वो तब होगा जब हम अपने मन पर काम करेंगे, अपनी सोच पर काम करेंगे। अपने स्वभाव से गंदगी निकालने की जिम्मेदारी आपकी है, कोई दूसरा आपके भीतर आकर आपकी गंदगी नहीं निकालेगा। जब तक आप खुद प्रभु को और उसके आत्मा को अलाव नहीं करेंगे, और जब तक आप अपना लाइफ स्टाइल बदलने के लिए प्रभु से दिन रात प्रार्थना नहीं करेंगे कि आप अशुद्धता में, बुरे विचारों में, बुरे व्यवहार में, गंदी सोच में, गलत सोच में, व्यभिचारी सोच में, कुकर्मों की सोच में, नग्नता की सोच में, अशुद्धता की सोच में, अश्लीलता की सोच में, पाप की सोच में, घमंड की सोच में, लोभ लालच की सोच में, गड़बड़ी की सोच में अगर आप जी रहे हैं तो इस गटर वाली गंदगी को परमेश्वर कभी नहीं स्वीकारेगा। और यह गंदगी प्रभु की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से दूर की जा सकती है। जो आप कर सकते हैं, हकीकत में आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आप अपना बचाव करके ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये हमसे नहीं हो सकता, हम विश्वास करके प्रभु के राज्य में जाएंगे। आप धोखा खा रहे हैं, और ऐसे लोग जो आपको ऐसी शिक्षा दे रहे हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं। अपने आप के आत्मिक जीवन पर कार्य करिए, मन को शुद्ध करिए, अपना दोचित्ता मन हटाइए, अविश्वासी मन हटाइए। क्योंकि अविश्वासी लोग जो मेडिकल साइंस पर विश्वास करते हैं पर प्रभु के मिरेकल्स पर विश्वास नहीं करते हैं, वो मेडिकल साइंस को इतना ऊंचा बना लेते हैं कि उसके आगे मसीहत को बहुत जीरो समझ लेते हैं। अगर आपका कोई जन बीमार हो, ऐसी बीमारी हो, ऐसा रोग हो उसके ऊपर जो लाइलाज हो, डॉक्टर्स ने कह दिया होगा कि कुछ नहीं हो सकता, ये याद रखिए, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। प्रभु ने कहा आपको ये अंगीकार करना होगा, ये मानना होगा कि वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, तैयार करना होगा। याद रखिए, मेडिकल साइंस दुनिया के द्वारा है, इंसानों के द्वारा है, लेकिन बाइबल हेवन से उतरी है, परमेश्वर के द्वारा है। बाइबल को और मेडिकल साइंस को एक साथ मत मिलाइए। मेडिकल साइंस जरूर आपकी हेल्प करता है, उसकी हेल्प जरूर लीजिए आप, लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर है, सारी चीजों के ऊपर है। अपने विश्वास को मत गिराइए, नीचे मत होइए, अशुद्ध मन को त्याग दीजिए, गंदे काम छोड़ दीजिए। जादू टोट के टोने में अगर आप पड़े हुए हैं तो ये भयानक चीज छोड़ दीजिए। आपकी बर्बादी निश्चित है, आपकी मात्र आपकी बर्बादी नहीं, बल्कि जिन परिवारों के साथ आप जीते हैं वो परिवारों की बर्बादी और उनके जीवनों पे श्राप लाने का कारण आप बनते हैं, उनकी बर्बादी का कारण आप बनते हैं। जब आप जादू टोट के टोने जैसी शैतानी चीजों में पड़ते हैं, आपने बर्बादी की अपनी दास्तान लिख डाली है। अभी भी समय है, तौबा करिए, पश्चाताप करिए, प्रभु से माफी मांगिए और हर पाप को छोड़कर प्रभु के नजदीक आइए। उपवास रखकर प्रार्थना करिए, तब आपके स्वभाव की जो जिद्दी आदतें हैं, गंदी आदतें हैं जो आप में से नहीं जा रही है, जो गंदे वीडियोस को देखने की, नंगे गंदे वीडियोस को देखने की जो गंदी आदतें आपके भीतर हैं, और जो बहुत सारे गंदी सोच और करैक्टर पर आपके असर डालती हैं, आपके गंदा करैक्टर आपका बनाती है, वो बिना उपवास के नहीं जा सकती। इसलिए फास्टिंग प्रेयर पर जाइए, बार बार फास्टिंग प्रेयर और बाइबल, फास्टिंग प्रेयर और वचन पर जाइए और मनन करिए और सच्चे शिक्षकों के साथ जुड़िए। धीरे धीरे करके वह गंदगी जो शैतान के आपके भीतर बैठी है वो एक एक करके निकलना शुरू होगी। अपने आप के लिए अपनी मेहनत करिए, दूसरों के ऊपर निर्भर मत होइए कि कोई आकर आपके सर पर हाथ रखेगा आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपकी सहायता जरूर कोई सेवक और प्रार्थना करने वाला कर सकता है, लेकिन आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद कुआं खोदना पड़ेगा, खुद पसीना बहाना पड़ेगा, खुद फास्टिंग प्रेयर पर जाना होगा, खुद दिन रात गिड़गिड़ा के प्रार्थना करनी होगी। तभी आप बदल सकते हैं, बच सकते हैं। वरना आप सोचेंगे बड़े मिरेकल वाले पास्टर के पास चले जाओ, एक हाथ रख लेगा, चमत्कार हो जाएगा। ये याद रखिए, मिरेकल्स कुछ पल के लिए जरूर होते हैं, पर आगे की जिंदगी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए
अशुद्धता, गंदगी से तौबा करिए, उस गटर से बाहर निकलिए, क्योंकि एक पल ऐसा आ जाएगा जहां प्रभु न्याय करेगा और जहां पे प्रभु का रैप्चर आ जाएगा और आप इस दुनिया पे छूट जाएंगे। ये याद रखिए, यहां भी नर्क और यहां से उठने के बाद भी नर्क, और ऐसा हेल होगा कि आपकी जिंदगी, आपकी रूह कांपेगी, आप कभी नहीं मरेंगे लेकिन तड़पते रह जाएंगे, आग में जलते रह जाएंगे। मजाक मत समझिए, मसीहत और बाइबल को खेल और मजाक और ठट्टों में मत लीजिए। और इतिहास गवाह है, जितनों ने ठट्टों में लिया उनका परिणाम उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा। इसलिए ये चेतावनी है कि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। उसके आने से पहले अपने मनों को शुद्ध करके प्रभु के चरणों में आ जाइए, पापों को छोड़िए, अपने मन को शुद्ध करिए, गंदगी को निकालिए, दो चित्ता मन मत रखिए। आप मुंह के सामने कुछ और पीठ के पीछे कुछ मौत मत बनिए, अपने करैक्टर को शुद्ध करिए। वास्तव में ये बात आपको लगती है कि सच्ची और सही है, बहुतों तक पहुंचाइए और प्रभु की महिमा और सेवा पर आप मेरा सहयोग करें। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह, अपने प्रेम से भर के रखे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।